किसे फोकस करते हो? टक्कर का देखते हो, टक्कर का। इको कम करें इसकी, ठीक है अब ठीक है कोई बात नहीं। टक्कर का देखते हो, टक्कर का, टक्कर का होना चाहिए। एक बात बताओ मुझे, आपने टक्कर का देखा, ये जमीन देखी, मकान देखा, दौलत देखी, अगर कोई लाइलाज बीमारी लग जाए और मुरादाबाद के खतरनाक हॉस्पिटल में पहुंच जाए, 50-50 लाख रुपया लगा के भी ना इंसान घर में मरा हुआ लाशा लाता, इसके अलावा कुछ नहीं। जी हक बात। ये सच है या नहीं? जी। इतना इतना पैसा उठाने के बावजूद हम ना अपने अजीज को बचा नहीं सकते। अल्लाह अल्लाह। तो अगर तुम्हें टक्कर का ही देखना है तो मैं बताऊं किस चीज में टक्कर का देखना? इमारत में टक्कर का नहीं, दौलत में टक्कर का नहीं, अगर टक्कर में देखना तो ईमान में टक्कर का देखो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोल दो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान। अकीदे में टक्कर का देखो। लेकिन नहीं, हमें इमारत में टक्कर का चाहिए, हमें दौलत में टक्कर का चाहिए। अकीदे में चाहे कैसा हो, पिलपिला हो, सड़ा हुआ हो, बेनमाजी हो, 24 नंबरी हो, नबी को अपनी तरह बताने वाला हो, अहले बैत अतहार की झूठी मोहब्बत का दावा करके शेखैन की बारगाह में शेखैन की शान में गुस्ताखी करने वाला राफजी हो, अपने आप को वारसी कहलाने वाला हो, अपने आप को मदारी कहलाने वाला हो और दीगर सहाबा की शान में बदतमीजियां बकने वाला हो, हमें टक्कर का चाहिए। हमें ईमान से मतलब नहीं, हमें अकीदे से मतलब नहीं। याद रखो, अगर टक्कर का देखना है तो नमाज में टक्कर का देखो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोले हजरत नमाज में तो टक्कर का देखते, हम जुम्मा जुम्मा, वो ईदा ईदा, हम कोई से कोई जुम्मे से पहले जा रहे हैं, हम भी तो जुम्मे में ही जा रहे हैं। जुम्मे में भी जब जाते हैं, जब बिल्कुल खुतबे का टाइम हो जाता है, अगर 2 मिनट इमाम साहब अगर तकरीर में ज्यादा कर दे, कभी इमाम साहब का चेहरा, कभी घंटा, कभी इमाम साहब का चेहरा, कभी घंटा, जैसे इमाम साहब ने इसकी कई बीघे जमीन मार ली हो, इसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया हो, अल्लाह अल्लाह। हम साहब बिल्कुल जब खुतबा तैयार होता है तब हम चप्पलों में बैठने के लिए पहुंचते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। सोचने वाली बात यह है, हम सब मदरसे में नहीं जा सकते जो दीन सीखे, हम जुमे में तकरीर सुनते नहीं जो हम दीन सीखे। ये बताओ फिर दीन कहाँ सीखोगे? ये बताओ इस्लाम कहाँ सीखोगे? इस्लाम दीन फिर जलसों में सिखाया जाता है, जलसों में हम बैठते नहीं, थोड़ी देर सुना, सब चले गए और काम खत्म है, वो भी मजबूरी में बैठ गए। अरे तुम जब जलसे सजाते हो, जलसों में आते हो तो सिस्टम को अच्छा कीजिए, यहाँ से कुछ ना कुछ हासिल करके जाए, अपनी जिंदगी में इनकलाब पैदा करके जाए, इस्लाम सीख के जाए, इस्लाम की नॉलेज लेके जाए। और हमें पता होना चाहिए इस्लाम क्या, हमारा रिलीजन क्या, हमारा मजहब क्या है। अल्लाह अल्लाह। हमें टक्कर का देखना है, दौलत में टक्कर का नहीं देखना है, इमारत में टक्कर का नहीं देखना है। हमें टक्कर का देखना है तो अकीदे में टक्कर का देखना है, ईमान में टक्कर का देखना है। और अकीदे में, ईमान में टक्कर का देखोगे, अल्लाह पाक तुम्हारे घरों को जन्नती गहवारा बना दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, हजरत अल्लामा सैयद अफरोज मियां साहिब किबला, जश्न शादी खान आबादी। सुभान अल्लाह। हम दूसरी चीज देखते हैं, सबसे पहली चीज बराबरी, हम पल्ला, हम मिसल, टक्कर का। दूसरी चीज देखते हैं हम ब्यूटी, खूबसूरती, खूबसूरती देखते हैं। जोड़ा अच्छा होगा तो उसकी नस्ल अच्छी चलेगी। खूबसूरती देखते हैं, ब्यूटी। और ब्यूटी पर तो इतना ध्यान है, अल्लाह खैर फरमाए। 40 साल से पार है, सफेद हो चुका, लेकिन हर 8वें दिन काली डाई जरूर ठुकनी है। पूरी बस्ती को मालूम है कि सफेदा हो चुका है, हर 8वें दिन काली डाई। कब तक छुपाओगे ये सफेदी? जिस दिन इजराइल अलैहिस्सलाम आ गए सब जाहिर हो जाएगा। काला खिजाब लगाना, डाई लगाना ये जायज नहीं, काला खिजाब जायज नहीं। 40 साल उम्र पार है मगर फैशियल इतने इतने हाई फाई चलना है, पैंट इतना इतना चल रहा, 2-2 इंच कूचियों के साथ। कितने फंक्शन देख लो अपने घरों के, कोई सी भी शादी में, कोई सी फंक्शन में कोई काला नजर आ नहीं रहा है, लड़कियों में, औरतों में, खवातीन में, सब सफेद है। होलसेल पता ही नहीं चल रहा कौन काला कौन गोरा। 2-2 इंच चढ़ रहा, 2-2 इंच, 2-2 इंच है बिल्कुल बराबर का। कूचियां चल रही है, कूचियां 2-2 इंच पैंट, प्लास्टिक पैंट। अल्लाह अकबर कबीरा। इंसान फोकस करता ब्यूटी पे, खूबसूरती पे, हुस्न, तजम्मुल, तसन्नो, बनावट, बनाओ सिंगार, कितने ही बन जाओ, कितने ही अपने आप को अच्छा बना लो, मगर याद रखो 40 साल के बाद में आंखों के नीचे गड्ढे पड़े नहीं है।
जी चेहरे पे झुर्रियां आनी है। अल्लाह अल्लाह डब्बा है, बाहर से बड़ा बेहतरीन कलर किया हुआ है, अंदर से मकड़ियों ने जाला बनाए रखा है और मक्खियों ने काला कर रखा है। किसी काम का है डब्बा? जी चेहरा बड़ा खूबसूरत, खूबसूरत क्या, ये तो इंसान को दिल को समझाना है। जी जो असली खूबसूरती आती है ना, वो अल्लाह की बारगाह में सर झुकाने से आती है, नमाजें पढ़ने से आती है, सजदा करने से आती है। जब ब्लड सर्कुलेशन ठीक होगा, जब इंसानी आज़ा का सिस्टम बिल्कुल ठीक होगा, इंसान चाहे रंगत से काला हो लेकिन अल्लाह के करम से उसके चेहरे पे नूर अलग नजर आता है, वाह वाह निखार अलग नजर आता है। वाह हम बनावट को, और हद ये है अल्लाह अकबर कबीरा, आप एक चीज देख लीजिए कि हमारे घरों से बारातें जो इस टाइम जा रही हैं ना जोहर के बाद, वो भी 3 बजे 4 बजे घर से निकल रही हैं। मैं बड़े परेशान हुआ यार, ये समझ में तो आई ये बारातें इतनी लेट क्यों हो रही हैं। अरे मिजाज के खिलाफ तो बात नहीं हो रही है, हैं? नहीं हजरत, हाँ हक बात है। कहाँ दूल्हा साहब कहाँ गए, निकल गए हैं? नेटवर्क कवरेज अल्लाह के अकबर। बाहर। अरे बिन ड्राइवर के कार लेके जाओगे या बस लेके जाओगे भाई, खंती में पड़ जाएगी। बिना दूल्हा के बारात ले जाओगे, लेके जाके दिखा दियो, अगर खाना मिल जाए तो मार के भगा दिए जाओगे, पकड़ लिए जाओगे सब। हाँ तो इसीलिए भैया दूल्हा साहब से गुजारिश आ जाए और सुन लीजिए थोड़ी बहुत देर, इंशाल्लाह बहुत जल्दी खत्म होगा। ये बातें तो आप बेवजह ही करवा रहे हो, अगर आप तैयार होगे तो ये बातें नहीं होंगी, नॉन स्टॉप तकरीर होगी और सलातो सलाम हो जाएगा। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। दूल्हा साहब तक आवाज पहुंच रही तो इंशाल्लाह आएंगे। कहीं पता लगो कि कोई चंदा लगवाने में चले गए हो, हाँ बहने कहें भैया कुछ नहीं लगवा रहे तो कम से कम छोटी वाली उंगली पे तो लगवा ही लो। ऐसा है कि इसके बगैर, मेहंदी के बगैर निकाह हो ही नहीं सकता, निकाह में मेहंदी ही बननी है, इसके बगैर निकाह नहीं होगा। हैं? अल्लाह अकबर कबीर। हाँ ये शादियों का मिजाज देखिए अपने, खास करके खवातीन, ये जो बारातें लेट हो रही हैं वो हमारी माँ बहनों की तैयारी वक्त पर मुकम्मल नहीं हो पाती, तैयारी नहीं हो पा रही है। 2 महीने पहले से शॉपिंग चल रही है, 2 महीने से पहले से मुरादाबाद, रामपुर, आसपास के हर शहर छान दिया, संभल। सेहरे के वक्त भी यही है कि शॉपिंग पूरी ना हो पाई, शॉपिंग पूरी ना हो पाई। अरे ये तो क़यामत तक भी नहीं हो पाएगी। हाँ शॉपिंग पूरी ना हो पाई। घर में अगर भाई की शादी हो तो अपने शोहर का भेजा खा लेगी, कम से कम 50,000 में निकल रहा है वो, कम से कम 50,000 में। ये मैं आपको वो बता रहा हूँ जो बिल्कुल एकदम सही और ठीक बात है। अल्लाह अकबर कबीरा। हाँ क्या अच्छा, और बातें ऐसी ऐसी होती हैं कि अच्छा अगर मैं बुरा पहनूंगी और बहनों से तो तुम्हारी बेइज्जती ना होगी, लोग ना कहेंगे कि सही ना पहना रहा या सही ना रख रहा। हाँ इसके खून का पानी तो तूने बना दिया, अब जो थोड़ा बहुत बचा है इसको भी खींच ले। अल्लाह है सच्चे पक्के मुसलमान, नाक बहुत लंबी है, कई कई किलोमीटर की नाक है, ईंट से ईंट बजा देंगे। अरे बहनों बेटियों सोचने की बात यह है, जब मदीने वाले मुस्तफा ने अपनी बेटी फातिमा ज़हरा को विदा किया था, एक सबक पढ़ाया था, लेसन पढ़ाया था, बेटी मेरे घर से जा तो रही हो, हश्र में तुमसे इस हाल में मिलूं, तुम्हारे शोहर अली तुमसे राजी हो, और कभी अपने शोहर अली से कोई फरमाइश मत करना। अब तो भाई की शादी है तो कम से कम 20-25 हजार का तो जोड़ा है, वो ले आई, और कोई कहते कि फुला ने फुला शादी में पहन लिया तो वो वापस होगा दूसरे ही दिन को। अरे भैया एक ही पीस थोड़ी बना है, कोई ना कोई तो पहनेगा यार, अल्लाह की बंदियों है। या तो फिर मैन्युफैक्चरिंग खुद की कर लो, एक बन गया दूसरा नहीं बनेगा। हाँ 2 महीना लगातार शॉपिंग के बावजूद मामला यही है कि पूरी मुकम्मल तैयारी नहीं हो पाई, मैच नहीं मिल पाया, मैच कहीं ना कहीं मिस मैच हो ही गया। और खाना कितना खाती है शादियों में, 4 लुकमे या 5 लुकमे हैं? अरे खाना थोड़ी खाती है 4 लुकमे या 5 लुकमे, और वो भी फूंक फूंक के छोटे छोटे निवाले रखने ताकि लिपस्टिक खराब ना हो जाए। 2 महीने इसी में निकाल दिए फूंक फूंक के, हैं कहीं लिपस्टिक खराब ना हो जाए। 2 महीने निकाल दिए, अल्लाह अकबर कबीरा, 2 महीने तैयारी में निकाल दिए 4 निवाले खाने के लिए, 4 निवाले खाने के लिए। मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरी बेटियां सुनो, अगर तुम्हें संवरना है, तैयारी करनी है, ये शादियों की 2 महीने से पहले तैयारी
ये सब कुछ खत्म होने वाला है। ये तसन्नो, ये बनावट, ये सिंगार, ये रहन सहन अगर संवरना है, तैयारी करनी है, कब्र की तैयारी करो और दुनिया वालों को चैलेंज करो। हम मुंबई में पलने वाली हमारा हीरोइंस को फॉलो करने वाले नहीं है, हम तो मदीने की फातिमा ज़हरा को फॉलो करने वाले हैं। हमारा आइडियल ये हीरोइनों नहीं है, मुस्तफा की चहेती बेटी फातिमा ज़हरा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, जश्न गौसे, जश्न शादी खाना आबादी, जश्न गौसुल बरा कॉन्फ्रेंस। ब्यूटी पे ध्यान, ब्यूटी पे ध्यान, खूबसूरती पे ध्यान। अरे खूबसूरत बनाना है, चेहरे को मत खूबसूरत बनाओ, इस खूबसूरत को बनाने से पहले दिल को अच्छा बनाओ। वाह वाह वाह। दिल बिल्कुल काला हुआ पड़ा है, दिल बिल्कुल काला है, कौवे से ज्यादा काला, तबे से ज्यादा काला। फिर कहते हैं इमाम साहब की तकरीर काम नहीं करती, मौलवी साहब का बयान काम नहीं करता। पहले के मौलवी होते थे बहुत असर करता था, उनके बयान में बहुत असर होता था। चलो मेरे बयान में असर नहीं, इनके बयान में असर नहीं, मुफ्ती साहब के जमाने में असर नहीं। कुरान तो वही है ना, हदीस तो वही है ना। फिर बताओ क्या कुरान का असर खत्म हो गया, क्या हदीस का असर खत्म हो गया? बात ये नहीं है, हमारे दिल काले हो चुके हैं, हमारे दिल सख्त हो चुके हैं। जिस दिन तुम्हारा दिल नरम हो गया, एक इमाम की बात भी असर करेगी, मौलवी साहब की बात भी असर करेगी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान कुरान अल्लाह, की आयत कहती है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहने से पहले अपने दिल को देखो, हमारा दिल क्या कह रहा है, हमारा दिल कितना अच्छा, कितना सुथरा, कितना पाकीज़ा है। जितनी कोशिश करते हो ना अच्छा दिखने की, काश इतनी कोशिश अच्छा बनने की कर लो। और फिर कहो जो अबरेली का इमाम कहता, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। वाह वाह वाह। आला हजरत की शायरी का कलाम है, कमाल है। जहां वो शायरी होती है दुआ भी होती है, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हम ब्यूटी पे ध्यान देते हैं। हाँ, तीसरी चीज हम देखते हैं बैकग्राउंड, बैकग्राउंड खानदान। हाँ, मांडली में किसका खानदान मजबूत है? बोले यार इसका खानदान बड़ा है, इसके यहाँ से अगर अपने बच्चे का रिश्ता कर लेंगे तो हम मजबूत हो जाएंगे, जिसे चाहेंगे मारेंगे, जिसे चाहेंगे गाली देंगे, फिर हमें कौन कुछ कहेगा, हम तो धन्ना सेठ हो जाएंगे। या प्रधानी में खड़े होंगे तो इसके यहाँ से वोट मिल जाएंगे तो हम प्रधान बन जाएंगे। ये भी लोगों की नियत होती है, हाँ, इसलिए भी करते हैं। बहुत सारे रिश्ते हिंदुस्तान के खास करके यूपी के गाँवों को तो प्रधानी ने बर्बाद कर दिया। जी हम बात मैं भैया सबको नहीं कह रहा हूँ, बुरा मत मानियो, और बुरा मान भी लोगे तो क्या करोगे यार, दोबारा नहीं बुलाओगे, मगर बात हकीकत है। मेरी नजर में सबसे ज्यादा नुकसान प्रधानियों से है। कितने मदरसे बंद हो गए, कितनी मसाजिद के इमामों का अल्लाह अकबर कबीरा बेइज्जती करके निकाल दिया गया, और अभी तक सुकून नहीं है। वो कह रहा है इधर को चल, वो कह रहा है इधर को चल। हार गया तब मुसीबत, जीत गया तब मुसीबत। करे तो करे क्या, ये बताओ। ये हकीकत बता रहा हूं मैं। कई मदरसे मेरी नजर में ऐसे हैं जिनमें ताले लग गए इस गंदी सियासत की वजह से। प्रधानी के नाम पे शराब पिलाएं, अय्याशी को फरोग दें। क्या समझ रहे हो तुम इस सियासत को? आज अजमेर शरीफ के दूल्हा ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह ताला अलैह को कितनी सदियां गुजर गई। वाह वाह वाह। बरेली का इमाम आला हजरत इमाम अहमद रिजा खान फाजिले कर बरेलवी अली रहमत व रिजवान को 1 सदी से ज्यादा अरसा हो गया गए हुए। जी इन्होंने कोई इलेक्शन लड़ा नहीं। प्रधानी, विधायकी, मेयर, एमपी, चेयरमैनी, अरे मिंबरी तक का इलेक्शन नहीं लड़ा। मिंबरी तक का है, मिंबरी तक का इलेक्शन नहीं लड़ा। और कौन नहीं जानता आला हजरत को, कौन नहीं जानता ख्वाजा गरीब नवाज को? बोल दो यार, बोल दो जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बात आ गई है तो सुन लो। गांधी जी आला हजरत से मिलने के लिए गए, आला हजरत ने मिलने से इनकार कर दिया। जी बोल दो। अब तो थोड़ा सा कुछ अगर आ जाए तो पीछे लगा फिर रहा, पीछे लगा फिर रहा। बोले आप बस नेताजी से मेरी बातचीत हो गई, नेताजी से मुलाकात हो गई, और ये पता नहीं है कितने की जमीनें हर पर पड़ा। ये अल्लाह, हर तरफ करप्शन करप्शन करप्शन, रिश्वत रिश्वत रिश्वत, दलाली दलाली दलाली। आला हजरत इमाम अहमद रिजा खान किसी ऐरा खैरा का नाम नहीं, सिर्फ वो किताबें लिखने में ही आला हजरत नहीं,
सिर्फ वो बद मजहबों का रद्दे बलीग करने में ही आला हजरत नहीं, जिस किनारे से उठा के देखो, जिस पहलू से उठा के देखो, हर तरफ से आला हजरत है। मिलना मिलने से इनकार, शोर से लगाई गई यार बड़े मौलवी साहब से आला हजरत से मिलना है, कोई सूरत निकालो। आला हजरत ने मिलने से इनकार कर दिया, बहुत ज्यादा शोर से लगाई गई, मिलना तो है। और अभी की बात बता दूं, मैंने अपनी आंखों से भी देखा, जब मैं मंजर इस्लाम में पढ़ता था, राहुल गांधी आला हजरत की दरगाह पे हाजिरी दी, उसके बाद में सुभानी मियाँ के गेट पर बहुत देर खड़े रहे जनाब कि सुभानी मियाँ बोलने मिलने के लिए आ जाएं, दरवाजा तक नहीं खुला। बोल दो यार, बोल दो जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत ने फरमाया, ये बताओ मिलना क्यों चाहते हैं, क्या वजह है? बोले दीनदारी की वजह से मिलेंगे नहीं, क्योंकि वो मेरे मजहब के नहीं है। जब मेरे मजहब के नहीं है, उनका मजहब अलग, मेरा मजहब अलग, तो मजहब और दीनदारी का तो कोई मसला ही नहीं है। और रहा दुनियादारी की वजह से मिलना, तो रज़ा ने जब अपनी दुनिया की परवाह नहीं की, तो औरों की दुनिया की परवाह क्या करेगा? बोल दो यार सुभान अल्लाह। मैंने कहा रज़ा, आला हजरत, फिर तुम्हारा मिशन क्या था? बरेली का इमाम बोला, मेरा मिशन दुनिया नहीं, मेरा मिशन तो ये है या रसूल अल्लाह, तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा सैयद अफरोज मियां साहिब किबला। और सुनो, जब मुस्तफा से गहरा कनेक्शन हो गया, अकीदत बढ़ गई, फिर मदीने का फैजान यूं टपका, रज़ा तुम चले जाओगे, सदियां गुजर जाएंगी, लेकिन पूरी दुनिया में तुम्हारे नाम का टंका बजेगा। वादी रज़ा की है, कोई हिमालय रज़ा का है, जिस शब्द देखिए वो इलाका रज़ा का। वाह वाह, ये सब मदीने वाले मुस्तफा का करम है, ये सब आमिना के लाल का सदका है। जितना गहरा ताल्लुक बनाओगे, इंशाल्लाह इतनी जमाने में मुमताज हो जाओगे। हम बैकग्राउंड देखते हैं, ये तीन चीजें हम देखते हैं सबसे पहले। अब आओ मदीने वाले मुस्तफा की जिंदगी में तीन चीजों को देखते हैं। ये तीन चीजें जिसमें हो माल, जमाल, खानदान। बस्ती का हर बाप चाहता मेरी बेटी का निकाह इससे हो जाए, बड़े से बड़ा चाहता, क्योंकि वो हर सिफत में सबसे आला है। हर एक की ख्वाहिश होती है कि मेरी बेटी का निकाह यहाँ हो जाए। अब आओ अल्लाह के रसूल की बारगाह में चलते हैं, मुस्तफ़ा की ज़िंदगी को देखते हैं, तो अल्लाह के रसूल से ज़्यादा मालदार कोई नहीं, कोई है? ये सारी कायनात के मालिक है मुस्तफ़ा। आप कहोगे हजरत हमने तो ये भी सुना मदीने वाले मुस्तफ़ा ने कई कई दिन तक खाना नहीं खाया, पेट से पत्थर बांधे। मैं कहूँगा हाँ हाँ तुमने सुना है। एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ लाए, पेट से पत्थर बंधे हुए थे। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने देखा, आंखों में आंसू आ गए, अश्क जारी हो गए, रोने लगी, अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह आपके पेट से पत्थर बंधे होते हैं, कई दिन से खाना नहीं खाया, मुझसे देखा नहीं जाता, आपकी फाका कशी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, आप पेट से पत्थर बांधते, मुझसे देखा नहीं जाता। या रसूल अल्लाह रब की बारगाह में इतनी तो दुआ कीजिए कि रब तो हमें इतना तो दे दे कि फाका करने की नौबत ना आए, पेट से पत्थर बांधने की नौबत ना आए। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, ए आयशा क्या तुम ये समझती हो मुझ पर गरीबी ज़बरदस्ती तसल्लुत की गई है? क्या ये समझती हो मुझे ज़बरदस्ती गरीब बनाया गया है? हजरत आयशा अर्ज़ करने लगी, या रसूल अल्लाह फिर क्या समझूँ? आका ने इरशाद फरमाया, मुझे ज़बरदस्ती गरीब नहीं बनाया गया है, मुझ पर ज़बरदस्ती गरीबी तसल्लुत नहीं की गई है। ए आयशा तुम सामने देखो। या रसूल अल्लाह देख रही हूँ। हजरत आयशा ने कहा, या रसूल अल्लाह देख रही हूँ। आका ने इरशाद फरमाया, तुम्हें दो पहाड़ नजर आ रहे हैं? अर्ज करती है, या रसूल हाँ हाँ दो पहाड़ नजर आ रहे। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, ए आयशा अगर मैं चाहूँ तो ये पहाड़ मेरे साथ सोने चांदी के बन के चले। पहाड़ 1 किलो गोल्ड अगर किसी पे हो तो पूरी बस्ती में सर ऊंचा करके चले। अगर 5-6 किलो सोना किसी के पास हो
अपने आप को अरबपति गुमान करे। आमीना का लाल क्या फरमाता, अगर मैं चाहूं दोनों पहाड़ मेरे साथ सोने चांदी के बन के चले, और ये मत समझना ये सिर्फ ख्याली बात है, अगर मुस्तफा चाहते तो सोना चांदी के बन के चलते। इसलिए आमीना का लाल जो चाहता है वो होकर रहता है, जो अल्लाह के रसूल की तबीयत होती है वो अल्लाह की मशीयत होती है। अम्मा आयशा कहने लगी, या रसूल अल्लाह फिर इतने पेट से पत्थर क्यों मानते हो, इतने दिन के फाके क्यों करते हो, या रसूल अल्लाह गरीबी में जिंदगी क्यों गुजारते हो। आमीना के लाल ने इरशाद फरमाया था, ए आयशा मामला ये है, जब एक वक्त ऐसा आएगा माल की कसरत होगी, अल्लाह अल्लाह माल बहुत ज्यादा होगा, जमीनें बहुत ज्यादा होंगी, इमारतें बहुत बहुत बड़ी होंगी, अल्लाह 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 अकबर कबीरा। पनसुखा या मांडली की सरजमी हो, बड़े बड़े अमीर हैं, उनका खाना देखो तो लाजवाब, उनका नाश्ता देखो लाजवाब, उनका लंच देखो लाजवाब, उनका डिनर देखो तो लाजवाब, उनका रहन सहन देखो तो लाजवाब। ब्लैकबेरी का पहनते, ब्रांड पहनते, रिबॉक का शूज पहनते, लेदर पहनते, राडो की घड़ी बांधते हैं, उनका हर पहलू बड़ा लाजवाब होगा। उनके पास इमारतें होंगी, उनके पास जमीनें होंगी, उनके पास सत्ता होगी, उनके पास हुकूमत होगी, उनके पास दौलत होगा, उनके पास मालोदर होगा। अल्लाह अल्लाह, उन्हीं अमीरों में एक शख्स ऐसा भी होगा, कुछ ऐसे भी होंगे अल्लाह अल्लाह, जो 24-24 घंटा काम करने के बाद में अपने बच्चों का गुजारा करेंगे। अल्लाह अल्लाह, जो रिक्शा चलाने के बाद अपने बच्चों का पेट भरेंगे। अल्लाह अल्लाह, गरीबी उनको रुलाएगी, गरीबी उनको सताएगी। ए मेरी उम्मत के गरीबों, जब तुम्हारे सामने ये पोजीशन आ जाए कि तुम्हारे इलाके के, तुम्हारी बस्ती के अमीर खुशो खुर्रम नजर आ रहे हो, और तुम्हारे पास माल ना हो, दौलत हो, खाने के लिए पैसा ना हो, मुर्ग मुसल्लम ना हो, मटन ना हो, तरह तरह की डिशें ना हो, तो आज तुम परेशान मत होना, कभी तक खातिर मत होना। अल्लाह अल्लाह, बल्कि मेरी जिंदगी को देख लेना, जो मुस्तफा सारी कायनात का मालिक होके, दुनिया का मालिक होके, जन्नत का मालिक होके अपने पेट से पत्थर बांध सकता है, उस नबी का उम्मती गरीबी में जिंदगी भी गुजार सकता है। इसलिए जमीन मैली, इसलिए आला हजरत फरमाते हैं, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनियो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए मुस्तफा सुभान अल्लाह, ने पत्थर भी बांधे, लेकिन सबसे ज्यादा अमीर मुस्तफा से ज्यादा अमीर कोई नहीं है, मालदारी में सबसे आगे। अब दूसरी चीज खूबसूरती, ब्यूटी, बोल दो जरा सुभान अल्लाह मुस्तफा के नाम पर। अल्लाह के रसूल से ज्यादा अच्छा हुस्न किसी का हो सकता है क्या? है? हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। आला हजरत तो ये लिखते हैं, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं। हर एक के हुस्न में कहीं ना कहीं कमी है। किसी के नाक अच्छी तो कान छोटे या बड़े, किसी के कान अच्छे तो उसकी आंखों में कहीं ना कहीं कमी। लेकिन आला हजरत के एक हुस्न, ऐसा हुस्न, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं। यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। हर फूल में कांटे होते हैं, लेकिन आमीना का लाल ऐसा फूल है कि कांटे का नामो निशान नहीं। जहाँ शम्मा होगी वहाँ धुआं होगा, लेकिन मुस्तफ़ा ऐसी शम्मा है, ऐसी रोशनी है कि शम्मा ही शम्मा है, धुआं का नाम नहीं। और हजरत हसन तो ये कहते हैं, वह हसन मिन कलम तरक़तु ऐनी वजमल मिन कलम तलिदिन निसा। या रसूल अल्लाह, मैंने बहुत देखे लेकिन आपकी तरह कोई नहीं देखा। और देखा भी कहाँ से होता, जब किसी की माँ ने ऐसा लाल जना ही नहीं है, जब किसी की माँ ने ऐसा लाल जना ही नहीं। मुस्तफा खूबसूरती में सबसे निराले, स्पेशल है, स्पेशल। अमीरी में सबसे आगे, अमीरी मालदारी में सबसे ज्यादा, जमाल में, हुस्न में सबसे आगे। मुस्तफ़ा की तरह कोई खूबसूरत नहीं। और खूबसूरती का आलम यह था, जो चेहरा देखता देख कर ही कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोनों सिफतों में सबसे आला। और रही खानदान की बात, बैकग्राउंड, तो मदीने वाले मुस्तफ़ा की तरह खानदान किसी का हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। अगर तुम्हारी बस्ती में कोई सैयद आ जाए, दाढ़ी है या नहीं, नमाज पढ़ता है या नहीं पढ़ता, आप उसकी ताजीम करते हो। क्यों? आप जानते हो उसके रगों में खून रसूल है। यही तो वजह है। जिनके खानदान के 15वीं सदी के अफराद की इतनी इज्जत की जाती हो, इसी खानदान की असल मदीने वाले मुस्तफा है। तो माल में लाजवाब, जमाल में लाजवाब, खानदान में लाजवाब।
अब ये बताओ 25 साल की मुकम्मल जवानी है, मदीने वाले मुस्तफ़ा के कितने रिश्ते आते होंगे? बोल दो यार सुभान अल्लाह। जी सुभान। कितने रिश्ते आते होंगे? हजरत अब्दुल्ला जो आपके वालिद, उनके बारे में आता, जिस गली से गुजरते थे खवातीन ख्वाहिश करती थी काश हमारा निकाह अब्दुल्ला से हो जाए। जब जनाब अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु का निकाह हजरत सैयदा आमिना से हो गया, फिर उन्हीं गलियों से गुजरे। अल्लाह अल्लाह खवातीन ने अपने चेहरों को फेर लिया। अब्दुल्ला कहने लगे मुझसे तो पहले तुम निकाह करने के लिए अल्लाह अल्लाह बड़ी ख्वाहिशमंद थी, अब अपने चेहरे को क्यों फेर रही हो? खवातीन ने कहा अब्दुल्ला हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं थी। कहा फिर किसकी ज़रूरत थी? कहा तुम्हारी पेशानी में नूर मोहम्मदी चमक रहा था, उसकी ज़रूरत थी। अब वही नूर मोहम्मदी दुनिया में सरापा मौजूद है। कितने रिश्ते आते होंगे? दुनिया की हर हुस्नो जमाल की मलका चाहती होगी कि मेरा निकाह मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से हो जाए। हर कवारी लड़की चाहती होगी मेरा निकाह मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से हो जाए। दुनिया का हर बादशाह चाहता होगा कि मेरी बेटी का निकाह मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से हो जाए। बड़ी बड़ी नाक वाले चाहते होंगे हमारी बेटी का निकाह मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से हो जाए। लेकिन आओ अपने नबी की जिंदगी देखो, अपने नबी का सबसे पहला निकाह देखो, कितने रिश्ते आते होंगे। आपके और हमारे नबी ने सबसे पहला निकाह जो फरमाया है वो किसी कवारी लड़की से नहीं किया है, किसी हुस्न जमाल की मलका से नहीं किया है, किसी बादशाह की बेटी से नहीं निकाह किया है, बल्कि मदीने वाले मुस्तफा ने अपनी जिंदगी का सबसे पहला निकाह 25 साल की जिंदगी में, 25 साल की उम्र शरीफ में एक 40 साल खातून जिनको सैयदा खदीजतुल कुबरा कहा जाता है, जो पहले से बेवा है, सैयदा खदीजतुल कुबरा से सबसे पहला निकाह किया है और जमाने वालों को बताया है अब किसी बेवा को सताया नहीं जाएगा, अब किसी बेवा का जुलूस नहीं निकाला जाएगा, अब औरतों को नहुसत नहीं समझा जाएगा, अब औरतों को बेबरकती नहीं समझा जाएगा। इसलिए बेवाओं को सीने से लगाने वाला आमिना का लाल अल्लाह का रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह आ गया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, हमारे नबी की जिंदगी, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए ले सुन्नत, जश्न शादी खान आबादी, हजरत अल्लामा सैयद अफरोज मियां साहिब किबला। सुभान अल्लाह। ये हमारे नबी की जिंदगी है, सबसे पहला निकाह। आज कुछ कहें हम, हमारा जिस्म हमारी मर्जी, डिबेट में बैठने के बाद मेरे नबी की शान पर भौंके, उनसे कहो दुनिया में अगर किसी ने आतंकवाद खत्म किया है तो वो आमीना का लाल है। अरे बेटियों को दबाना, बेवाओं का जुलूस निकालना, ये आतंकवाद है तो ये और क्या है? ये आतंकवाद नहीं है, यही तो आतंकवाद है। आमीना के लाल आए, अब बेटियों को जिंदा नहीं दबाया जाएगा, अब बेवाओं का जुलूस नहीं निकाला जाएगा, अब गरीबों को बाजार में नहीं बेचा जाएगा, अब किसी को गुलाम नहीं बनाया जाएगा, बल्कि सारी दुनिया में हर एक को हुकूक दिलाए जाएंगे। इसलिए सबसे बड़ा आदिल, सबसे बड़ा मुंसिफ, सबसे बड़ी अदालत मजहब इस्लाम आ गया है। यह हमारा पाकीज़ा रिलीजन है, यह हमारा मजहब है। हाँ, हम शादियों का इंतखाब ही गलत करते हैं, हम रिश्तों का सिलेक्शन ही खराब करते हैं। भाई 11वीं शरीफ का महीना चल रहा है, गौसे पाक घर घर में पैदा नहीं होते। बहुत जल्दी बात खत्म करने वाला, गौसे पाक घर घर में पैदा नहीं होते हैं। एक सेब खाया था, चोरी करके खाया था क्या? बहता हुआ आ रहा था। फतवा ये कहता जायज़ है। अल्लाह वाले जहाँ फतवों पे अमल करते हैं वहाँ तकवों पे भी अमल करते हैं। तकवा ये कहता है जिसमें शक व शुबहात हो वो चीज़ भी इस्तेमाल ना की जाए। डकैती डाल के नहीं, एक सेब को बख्शवाने के लिए पूरी जिंदगी दाव पे लगा दी। हाथ पैरों से अपाहिज, आंखों से देख नहीं सकती, कानों से बहरी हो, जिसकी पूरी एक भी नहीं होगी ना तब भी नहीं करेगा। कर लेगा ऐसी लड़की से? एक भी नहीं हो तब भी नहीं करेगा, और करेगा तो इस शर्त पे करेगा, साहब अगर 20 लाख का कैश देते हो तो देख लो। है हो ही रहा। जो लड़कियां बेचारी घर में थोड़ी कमजोर हैं, हुस्न के एतबार से आप लोग कमजोर कह रहे हैं, हालांकि कमजोर और अच्छा होना ये तो ईमान के एतबार से होता है। कमजोर और पक्का और पुख्ता होना ये ईमान के एतबार से होता है। अल्लाह अकबर कबीर। पूरी जिंदगी दाव पे। जब बाप इतना पाकीज़ा हो, माँ इतनी बतहारत हो,
जब दो पाक तनों का मिलन होता है तब बगदाद में गौसे आजम का जन्म होता है। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। तब बगदाद में गौसे आजम का जन्म होता है। सेब हर जगह पैदा नहीं होता। मांडली में सेब की खेती करना चाहोगे, होगी नहीं। अगर होगा भी तो खटुमरा रह जाएगा, गठुआ पूरा सही नहीं हो पाएगा। सेब की पैदाइश के लिए, सेब को पैदा करने के लिए कश्मीरी ज़मीन चाहिए। अखरोट पैदा करने के लिए कश्मीरी ज़मीन चाहिए। बंजर ज़मीन में दाना डालोगे, दाना खराब हो जाएगा। अगर उगेगा तो कांटे ही उगेंगे वहाँ। इसलिए ज़मीन का सिलेक्शन अच्छा करो, ज़मीन का इंतखाब अच्छा करो। अरे जब ज़मीन की शक्ल में माँ सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा खातून जन्नत मुस्तफ़ा की चहेती बेटी फातिमा ज़हरा हो, बाप मौलाए कायनात असदुल्ला शेर खुदा हैदर कर्रार हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हो, उनके संगम से जो बच्चा पैदा होता है उसे करबला का हुसैन कहा जाता है। अब तो ये थोड़ी, अब तो पहले ही बहन और अम्मा को कह के भेज रहे हैं, अम्मा मॉडल हो मॉडल, सीधी मत ले आइए, सीधी मॉडल हो मॉडल। मैंने कहा आने दे मॉडल, तेरा ही मॉडल चेंज कर देगी। 2 महीने में 25 का होगा, पूरा 40 का दिखेगा। तेरा ही मॉडल चेंज कर देगी। बड़े बड़े अच्छों के मॉडल चेंज हो गए शादी के बाद। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे हैं। हाँ, बड़े बड़े अच्छों के हमने देख लिए, बड़े बड़े अच्छों के मॉडल चेंज हो गए शादियों के बाद। अल्लाह अकबर कबीरा। रिश्ता देखने जाओ, इमारत पे नजर, हुस्न पे नजर, बैकग्राउंड पे नजर, माल पे नजर। अपनी अम्मा से कहो, अम्मा माल नहीं देखना है, इमारत नहीं देखनी बेटा, फिर क्या देखना है? अम्मा ये देखना है उसके बालों पे दुपट्टा था या नहीं। यार मिजाज के खिलाफ बात चल रही है, बोलो ना सुभान अल्लाह। अम्मा ये देखना है कहीं मच्छरदानी तो नहीं पहनी है, उसके कपड़े पूरे थे या नहीं, उसकी आंखों में कहीं बेहयाई तो नहीं है, हया थी या नहीं। अम्मा मुझे कोई आवारा नहीं चाहिए, मुझे सच्ची पक्की कनीज़े फातिमा चाहिए। इसलिए मुझे घर को लड़ाई फसाद का अड्डा नहीं बल्कि जन्नत का गहवारा बनाना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब भैया ऐसी लाओगे जो रात को सोए एक स्टेटस लगा के सोए, और जब सुबह को उठे तो एक स्टेटस और ठोक दे, उठते ही हैं पाकिस्तानी सीरियल देख देख के, हिंदुस्तानी मूवीज देख देख के पूरी जिंदगी बर्बाद कर ले हैं। फिर 11 बजे 12 बजे आंखें मचलते हुए उठे, अरे तुम हो या लड़कियां औरतें हो, हाँ कोई भी हो, सुनो तुम कौन से कोई कम हो। अगर गोश्त की हांडी बन रही है घर में, पूछ ले घर में धनिया, बोले अभी रुको, अब नजर दौड़ा रहा किसका लहरा रहा खेत में धनिया है, किसका धनिया हरा भरिया भरा है, बोले अभी रुको 2 मिनट, गया खसोटा, लो ये आ गया धनिया है। 300 रुपए की हांडी 2 रुपए के धनिये के चक्कर में बर्बाद कर ली। अगर वही हराम और चोरी का खून तुझसे मुंतकिल होके तेरी औलाद में चला गया, तेरी औलाद डकैत भी बन सकती है, चोर भी बन सकती है, तेरी औलाद नाफरमान भी हो सकती है, उनकी जिंदगियों में आग भी लग सकती है। बच्चों की शिकायत करने से पहले अपने आप को देखो कि तुमने क्या गुल खिलाए, बच्चों को कितना हलाल कितना हराम खिलाया, इस पे मुहासबा करना होगा। हासिब कबला तो हासिब, इससे पहले तुम्हारा कैलकुलेट किया जाए, खुद अपना अपना हिसाब लगा लो, कितना काला किया कितना गोरा किया। बेशक बेशक हक बात, अपना हिसाब खुद लगाओ। अरे जब माएँ मोबाइल चलाने वाली स्टेटस लगाने वाली होंगी, उनके शिकम से जो बच्चे पैदा होंगे ना, वो मोटू पतलू और पबजी ही पैदा होंगे। 2 साल का बच्चा मोटू पतलू मांग रहा है, मोटू पतलू गेम। हाँ, अगर रो रहा है तो मोबाइल एकदम थमाया, मोटू पतलू लगा के दिया, वो देख रहा, वो खामोश हो गया। अब माओ का काम खत्म है। आने वाले वक्त में बच्चे को जन्म दिया, एक मोबाइल दे दिया जाएगा, बेटा तू जान, तेरा मोबाइल जाने, तेरा मोटू पतलू जाने, तेरा पबजी जाने, जैसे करना इसी से कर। बताइए, ये बात मैं आपको हंसाने के लिए नहीं, बिल्कुल एकदम रियलिटी बता रहा हूँ, ये हकीकत है, बिल्कुल हकीकत। शहरों में और कस्बों में तो हमने ये देखा कि 2-2 साल के बच्चों के फोन अलग हैं, उनका टैब अलग है, डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि उन्हें मूवी देखनी है,
माँ बाप को कि बच्चा डिस्टर्ब ना करे, एक तरफ पड़ा रहे। वो मोटू पतलू देख रहा, वो उधर फिल्में चल रही, स्क्रीनें लगी, अल्लाह अकबर। है बहुत बड़े, नाक बहुत लंबी है, कई किलोमीटर की नाक है, टीवी स्क्रीन लगी है, उस पे फिल्में सीरियल चल रहे हैं, बाप मौजूद, भाई मौजूद, बहनें मौजूद, माँ मौजूद, सब मौजूद। सबकी आंखों पे गुर्दे, सबकी आंखों पे गूदे चढ़ गए, सबका जमीर मर गया, सबकी हमीयत मर गई। बताओ कौन सा सीरियल, बताओ कौन सी मूवीज ऐसी है जिसमें इश्क मुआशका की कहानी ना हो, जिसमें गंदे लिबास ना हो। कहते हो बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। अरे सबके जमीर मर गए, सबके। दौरों को सुधारने से पहले हम सब मिलकर अपने अपने घरों पे नजर डालें। अपनी बहन बेटियों को कहो तुम किधर जा रही हो, तुम्हारा आइडियल वो नहीं है, तुम्हारा आइडियल तो मुस्तफा की बेटी फातिमा ज़हरा है। तुम्हें अगर अपनाना है मुस्तफा की बेटी को अपनी जिंदगी में लाओ और जमाने में इनकलाब पैदा करके दिखाओ। हर घर में गौस पैदा नहीं होते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम के दौर में एक बाप अपने बच्चे को पकड़ के ले आया, कहा हुजूर मुझे गाली देता, सब वो शितम करता, मेरी नाफरमानी करता है, ये मेरे साथ बहुत ज्यादा ज्यादती करता, बदतमीजी करता है। अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम को उसको डांटा, क्या तुझे मालूम नहीं है कितनी बड़ा लामा फहामा हो जाए, कितनी बड़ा मुफ्ती आजम बन जाए, कितनी बड़ा कुछ बन जाए, चाहे तहज्जुद में मर जाए, चाहे हरम में दम तोड़ दे, सुन माँ बाप नाराज है तो कोई भी इबादत कबूल नहीं है। अगर अपनी इबादत पे कबूलियत की मोहर ठप्पा लगवाना चाहते हो तो माँ बाप के कदमों में जगह ले लो, अपने माँ बाप को राजी कर लो। अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम ने उसको डांटा, बहुत ज्यादा ज़ज्र व तौबीख फरमाई। जब कह लिया वो बच्चा बोला हुजूर अगर इजाजत हो तो मैं कहूं कुछ, अगर इजाजत हो तो मैं कहूं कुछ। हाँ कहो। तो हुजूर ये बताइए सिर्फ बच्चों पर ही हुकूक है या अब्बा और अम्मा पर भी बच्चों के लिए कुछ हुकूक हैं? बोल दो यार, हम तो यही समझ रहे हैं बच्चों पर ही है, हमारे ऊपर कुछ थोड़ी है। बच्चा चाहे शराब पिए, कुछ भी करे, बस गड्डियां ला के देता रहे, गड्डी से बड़ा प्यार है। करप्शन कर, हराम ले, रिश्वत ले, डकैती मार, मगर गड्डी देता रहे हर महीना, उससे सुकून मिलेगा। किधर भी चले जा, कुछ भी कर ले, कोई मतलब नहीं है, गड्डी ला के देता रहे, सुकून उसी से। अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम ने इरशाद फरमाया बाप पर तीन फर्ज हैं बाप पर। फर्स्ट, नजीबा खानदानी शरीफ औरत से निकाह करे। पहला फर्ज क्या? खानदानी नजीबा शरीफ औरत से। इसे तो परकटी चाहिए, परकटी, इसे परकटी चाहिए खानदानी से, या जिसके बालों पे दुपट्टा ढका हुआ उसे तो सीधी बता रहे हैं, सुल्लड़ देहातन बता रहे हैं उसे, देहातन। सबसे पहला फर्ज यह है कि खानदानी शरीफ औरत से निकाह किया जाए। बोलो हुजूर मेरे अब्बा से पूछो इन्होंने निकाह किससे किया? बोल दो जरा, समझ में नहीं आ रही है क्या? हुजूर मेरे अब्बा से पूछो निकाह किससे किया, कि किससे किया? हुजूर एक आजमी बांदी ये 400 दिरहम में खरीद के लाए थे, उससे निकाह किया है और मैं उसी से पैदा हूं। अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम उसके बाप की तरफ देखा और कहा रिश्ते के सिलेक्शन में तूने रिश्ते के इंतखाब में कमी की और अपने बच्चे की शिकायत कर रहा है। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। का दूसरा फर्ज, भाई धुआं कहां से आ रहा है? तकरीर खत्म कराने का वो है क्या ये मैसेज है? कहीं कहीं ऐसे भी हो गया, बोले तकरीर खत्म कराने के लिए जनरेटर भी बंद कर दिए, यहाँ तो लाइट आ रही थी क्या है? अच्छा कहीं मैसेज तो नहीं है हटाने का? मैं खत्म करने वाला हूँ, वैसे भी मेरा मूड नहीं था, वैसे आपने सुन लिया, सुभान अल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। हाँ फिर करम फरमा मुफ्ती इस्माइल साहब किबला यहाँ पर जलवागर है, ये बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं, इनकी शफकत और करम नवाजी है, तो फिर इंशाअल्लाह मुर्दों में भी जान पड़ जाती है। बोलो जरा सुभान। अल्लाह अल्लाह। तो क्या बता रहा था हुजूर? दूसरा फर्ज ये है अपने बच्चे का इस्लामिक नाम रखा जाए। चिंटू मिंटू सिंटू नहीं, क्या नाम रखा जाए? इस्लामिक नाम रखा जाए। और ये भी नहीं खुद कुरान खोल के बैठ जाओ,
मुशफिकीन, मुस्लिमीन, काफिरीन, पता नहीं क्या क्या। कहाँ से रखा? बोले कुरान से रखा। कुरान में तुझे शैतान दिखाई नहीं दिया क्या? शैतान भी बहुत सारी जगह, इबलीस भी है, इबलीस ही रख लेते हैं। अरे भाई कुरान भी तो वही बताएंगे जिन्होंने कुरान पढ़ा और समझा। नाम रखना है उलमा की तरफ, इमामों की तरफ रुजू करो। और फतावा रज़विया में आला हजरत ने एक रिवायत नकल फरमाई है, अगर बेटा पैदा हो तो उसका पैदाइशी नाम मोहम्मद रखो। बोल दो यार, बोल दो भैया, बोल दो, मोहम्मद रखो। जब तुम अपने बेटे का नाम मोहम्मद रखोगे, हश्र के दिन फायदा ये होगा, अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब पाक के नाम के सदके नामे मोहम्मद की और उसके नाम रखने वाले की दोनों की बख्शिश फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये फर्ज है। कहा हुजूर मेरे अब्बा से पूछा इन्होंने मेरा नाम क्या रखा? क्या रखा? कहा मेरा नाम रखा अल जाल। और अल जाल कहते हैं अरबी में लड़ाकू, फसादी, झगड़ालू, चमगादड़। बोले हुजूर मेरा नाम इन्होंने चमगादड़ रखा, लड़ाकू, फसादी। अरे भाई यूट्यूब पे देख के, गूगल पे देख के नाम रख रहे हैं, नहीं रख रहे हैं? रख रहे हैं, नहीं रख रहे हैं? कहा हुजूर इन्होंने मेरा नाम अल जाल रखा और अल जाल का माना आता फसादी, झगड़ालू। हुजूर जब इन्होंने मेरा नाम ही झगड़ालू रखा तो काम कैसे करूंगा? है अल्लाह अल्लाह। तीसरा फर्ज, अपने बच्चों को किताबुल्लाह का इल्म सिखाया जाए, दीन सिखाया जाए, शरीयत सिखाई जाए। शरीयत की तो ये बात है, स्कूल में हर बच्चे का एडमिशन है, 5 घंटे पढ़ाई, 6 घंटे पढ़ाई है, उसके बाद में ट्यूशन है। भाई जो सब्जेक्ट स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, फिर ट्यूशन किस चीज की? टीचर ट्यूशन भी पढ़ा रहे हैं क्योंकि स्कूलों में सही करके फीस मिल नहीं रही, तो बोले ट्यूशन में करेंगे काम अपना। और जो ट्यूशन नहीं पढ़ेगा इम्तिहान में उसके बच्चे के नंबर कम आएंगे। ये भी हमने देखा, सुनने में आया है। और मदरसे में भेजते हैं, 8 बजे का स्कूल है तो 7:30 बजे बच्चे को उठाया, जल्दी से रैंट निकल रही है, थूक निकल रहा है, जल्दी से भाग, जल्दी से जा। इमाम साहब की सूरत देख ले, बस यही काफी है। इमाम साहब को सूरत दिखाई है बस, 15-20 मिनट के लिए बच्चे को भेजा। और 1 साल बाद बोले हजरत 1 साल हो गया, बच्चा आते आते कई कायदे फाड़ दिए, अभी अली बेते से ना निकला। अरे 1 साल में नहीं, ये 100 साल में भी नहीं निकलेगा। है 20 मिनट आधे घंटे में 100 बच्चे और ये इमाम साहब एक, इनका खून चूस लो, खून है। अरे बात है या नहीं है? क्योंकि फीस नहीं जा रही ना, पैसे नहीं जा रहे। निजाम बदलो, मदरसों में भी फीस कायम करो। बोल दो जरा। बोले हजरत धड़ियां नहीं दे रहे हैं, फीस क्या देंगे? धड़ियां रोकी पड़े कई सालों की है। हाँ ऐसे ना, कुछ होते हैं, सब नहीं, सब तो कुछ तो बेचारे बहुत बहुत मोहब्बत करने वाले होते हैं, अपने इमामों पे जान निछावर करने वाले कुछ ही तो होती है फसादी। हाँ कि बैठ कैसे रहे, उठ कैसे रहे, अंगूठा टिक रहा नहीं टिक रहा, देख किधर रहे, क्या कर रहे हैं नमाज में। और जुम्मे में अगर क्या कहते हैं मस्जिद बंद करके नमाज सुन ली जाना, 80% दीवारें कूद कूद के भागेंगे, दीवारें कूद कूद के 80%। जो 20% बचे होंगे वो भी नीचे को निगाह होगी, कोई यार इमाम साहब हमें खड़ा ना कर लें, हमें खड़ा ना कर लें, हमें खड़ा ना कर लें। है पक्के मुसलमान। अरे वो मुसलमान किस चीज का अपनी बेटी का निकाह ना पढ़ा सके? बाप मर जाए नमाजे जनाजा ना पढ़ा सके। जो बाप सूद लिया, नरेगा की जमीनें खा गए, खंतिया पाट ली, जमीनें मार ली, 1 करोड़ की 1 अरब की इमारतें और बिल्डिंगें और जमीन दे के चले गए, अब्बा का इंतकाल हो गया, ये शहजादे एक तरफ हाथ बांधे हुए खड़े हैं, नमाज जाना नहीं। हजरत याद नहीं है? याद 1 करोड़ अरब रुपए की प्रॉपर्टी बच्चे को दे के गए, बच्चा इस पोजीशन में भी नहीं 2-3 लफ्ज तुम्हारी दुआएं मगफिरत के कर सके। अगर इमाम साहब ना हो ना तो जुमेरात में फातिहा भी नहीं हो। अरे बताओ अगर सच है तो है? इमाम साहब नहीं हो, जुमेरात में फातिहा नहीं होंगी। कुंडों में शब बारात में एक इधर को खींच रहा, एक इधर को खींच रहा, किसी के यहाँ चले। हाँ अमीरों के यहाँ तो जाओगे, गरीबों के यहाँ कैसे चले जाओगे? अरे भैया इमाम साहब के टुकड़े कर लो, ये भी तो मुसीबत है, ये भी तो परेशानी। और कोई निकाह आ जाए, कई दिन पहले से इमाम साहब गहरे में है, गहरे में कहीं से बारात आ रही है तो 2-3 ऐसे भी होते हैं, बाद मैंने खत्म कर लिए, लेकिन इमाम साहब ने मुझसे कहा नहीं है, लेकिन हकीकत बता रहा हूं मैं। मेरे भाई हम आए हैं, चले जाएंगे,
आप हमसे मुसाफा कर रहे हैं, पैसे कर रहे हैं, कोई सैयद आए, कोई पीर आए, ये सारे काम आप करते हैं। अगर उलमा से मोहब्बत करो, सादात से मोहब्बत करो, ये भाई से अजर है। लेकिन हमसे पहले, हर एक इंसान से पहले तुम्हारा सबसे ज़्यादा हक माँ बाप का है, तुम्हारे इमामों का है? हाँ, कि सैयद साहब के हाथ पैर चूम रहे हैं और इमाम साहब का खून खींचने के चक्कर में लगा पड़ा है। बताओ ही मुझे। अगर सोच बदलो, थोड़ी सी सोच बदलो, इमाम साहब को हर जुमे में 10 रुपए का मुसाफा करने लगो। ज्यादा नहीं, 10 रुपए की कोई हैसियत है, कोई औकात है? 100 रुपए हमारे बच्चे उड़ा देते हैं चॉकलेट में रोज है। 200 भी नमाजी आए, इमाम साहब का काम चल जाएगा, अल्लाह खुश हो जाएगा, रसूलुल्लाह खुश हो जाएंगे। हाँ, मगर निकाह के टाइम ही कहेगा कहाँ चलना है, शरीयत में है, कुरान में है, हदीस में। और कुछ लड़की वालों की तरफ से खड़े, इमाम साहब सही लगा लो, सही, जैसे इसके घर से जा रहे हो। अबे तुम्हें तो अपने इमामों का साथ देना चाहिए। देख ही नहीं आ रहे हो कहीं? हाँ देख, अरे भाई सोचने वाली, देख ही नहीं आ रहे हो। अब मैंने कहा तूने आतिशबाजी में उठाए, वीडियो में उठाए, ड्रोन कैमरा अलग, फुला कैमरा अलग, फुला कैमरा अलग, कितनी बदतमीजियां की, कितने पैसे उठाए, उसमें शरीयत तुझे याद नहीं आई। और ये हकीकत कह रहा हूं, जितना पैसा तूने गलत जगह उठाया उसका हिसाब देना होगा। अगर इमाम की खिदमत खुलूस के साथ, मोहब्बत के साथ करेगा, ये दुनिया में भी काम आएगा, कब्र में भी काम आएगा। इसलिए ये नबियों के वारिस हैं, वारिस। ये अल्लाह और उसके रसूल का नाम सिखाते हैं, इनकी खिदमत करना जरूरी है। बहुत बड़े, बहुत बड़े हैं, सब कुछ है। जब निकाह का नंबर आ रहा ऐसे हो कि सब कुछ नहीं बोले, हम यूं ही पढ़ा रहे हैं तो हुई हुई कह रहे हैं, हुई हुई। हम कह रहे हैं यूं ही कह रहे हैं, हुई हुई। तलफ़ुज़ ही ठीक नहीं है। बहुत बड़े मुसलमान साहब, फुला साहब हैं, फुला साहब हैं, फुला साहब, यूं ये कहना नहीं आ रहा है। बहुत बड़े, हम सिर्फ वोटर आईडी में, कागजात में, आधार कार्ड में, पासपोर्ट में मुसलमान हैं, अल्लाह के दफ्तर में मुसलमान नहीं है। हाँ, अल्लाह के दफ्तर में मुसलमान तो शरीयत पे अमल करने से होते हैं। यूं ये हुई हुई। एक को निकाह पढ़ाया मैंने, तो उससे पढ़ा ही नहीं जा रहा था। वो कहला हजरत बेइज्जती मत करो, बहुत दोस्त हैं, आगे निकालो, चाहे डबल ले लियो। मैंने कहा भाई बात, हजरत कोई परेशान करे तो निकाह में देख लो, पैसों के ऊपर कोई परेशान करे तो निकाह में देख लो सही करके, कितने ही ले लो, वहां तो नानी नजर आ रही है। हाँ, है मुसलमान किस चीज के? गोश्त के और बिरयानी के। गोश्त मिल जाए कैसा भी, काली पॉलिथीन वाला हो, हलाल हो या नहीं हो, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं है। हलाल हो या नहीं हो कोई मतलब नहीं, मिल जाए बस, कलेजे को ठंडक पहुंच जाए। किस चीज के मुसलमान? तो उमर फारूक आजम ने फरमाया, तीसरा फर्ज किताबुल्लाह का इल्म सिखाना। 30-25 मिनट के लिए मदरसे में भेजो और कहो कि बच्चा पीरे मुगा बन जाए। हैं? क्या करेगा? कायदे ही फाड़ेगा और क्या करेगा? उठा बैठी लगाएगा। और साहब स्कूल के लिए ड्रेस भी है, टाई भी है, ये भी है, वो भी है, शूज भी है, मैचिंग है, पीर का खाना अलग है, मंगल का खाना अलग है। अरे फूड चैप्टर आ रहा ही नहीं आ रहा है? अल्लाह अकबर कबीरा। तुमने दीन को इतना हल्का समझ लिया, इतना आसान समझ लिया। और 5-6 साल का बच्चा थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलने लगे, इंट्रोडक्शन दे दे, या अपने माँ बाप का नाम बता दे, या कोई पोइम याद कर ले, फटी फटी फिर रही है। हजरत 5 साल का बच्चा इंग्लिश बोल रहा है, इंग्लिश फर फर बोल रहा है, इंट्रोडक्शन दे रहा है। इसे कुत्ता बिल्ली सभी से इंग्लिश में याद है। हाँ, अम्मा अब्बा का नाम भी इसे इंग्लिश में याद है। अल्लाह, पोइम याद है, नज़म याद है इसको इंग्लिश में। अरे इंग्लिश पढ़ने के बाद कोई बाबू नहीं बनता है। इंग्लिश एक जबान, एक लैंग्वेज है। जिस तरीके से उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, हरियाणवी, ये जितनी भी ये सब लैंग्वेज हैं, लैंग्वेज की बुनियाद पर कोई बाबू नहीं बनता है। किसी भी लैंग्वेज में महारत हासिल कर लो, आपकी पोजीशन अलग होगी, आपकी महारत अलग होगी। इसलिए अगर तुम्हें फख्र करना अपने बच्चों पे, ये मत कहो मेरा बच्चा 5 साल का है, इसे इंग्लिश पोइम याद है, इंग्लिश में इंट्रोडक्शन देता है, अपना स्कूल का नाम बताता है, इंग्लिश बोलता है, इसको इतनी वर्ड्स मीनिंग याद है। मैं कहूंगा मेरी माओ, मेरी बहनों, अगर तुम्हें फख्र करना है, अगर तुम्हारे घर पे आए तुम्हारा 5 साल का बच्चा है, ये मत कहो इंग्लिश बोलता है, उसका हाथ पकड़ो, कहो हजरत मेरा बच्चा 5 साल का है लेकिन इसे 5 कलमे याद है। मेरा बच्चा 5 साल का है, इसे मेरे बच्चे को नमाज याद है। मेरा बच्चा 5 साल का है, मेरा बच्चा अपनी जबान से गाना नहीं गाता है, नबी पर दरूद शरीफ पढ़ता है, माँ बाप की इज्जत करता है। अगर ऐसा करोगे जमाने में इनकलाब पैदा हो जाएगा,
दुनिया वालों को बताओ हम तुम्हारे गुलाम नहीं, हम तो मदीने वाले मुस्तफ़ा के गुलाम हैं। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।